प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 दिसंबर मंगलवार, पहला पाठ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्याएं 9 से 15 और 20। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं लंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम लंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिससे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है तो सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरी और स्त्री के बीच तेरे वंशज और उसके वंशज में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 वाक्य 26 से लेकर 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वो इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिज़ाबेथ के भी पुत्र होने वाला है।
अब उसका जो बाज कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का त्यौहार मनाते हैं। हम दुनिया के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे और परंपराओं को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि सभी धर्मों में किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के लिए और विशेषकर बलि आदि के कार्य के लिए उस स्थल को पवित्र किया जाता है और शुद्ध किया जाता है। और इसी तरह जब ईश्वर की योजना में ईश्वर ने यह निर्णय लिया कि मानव को उसके पापों से मुक्त करने के लिए, मानव को उसके बंधन से छुड़ाने के लिए स्वयं ईश्वर के पुत्र यीशु को इस धरती पर जन्म लेना है, जिस नारी के कोख में उसे जन्म लेना है, उस नारी को पवित्र और निर्मल होने की ज़रूरत है। और इसीलिए परमेश्वर ने मरियम को चुना। हम उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि आदि मानव ने पाप किया। आदम और हेवा ने जिस फल को खाने से मना किया गया था, उस फल को तोड़कर उन दोनों ने शैतान के वश में आकर उस फल को खाया। और ईश्वर उनसे सवाल करते हैं और आदम को और हेवा को शाप देते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। आदम और हेवा जिस स्थिति में उस पाप करने के पगले थे, उसी स्थिति में ईश्वर माँ मरियम को चुनते हैं, उसे तैयार करते हैं उस अदन वाटिका की स्थिति में, जहाँ किसी तरह के पाप का कलंक नहीं है, किसी तरह के गुनाह का दाग नहीं है। हमारे आदि माता पिता ने पाप किया और अदन वाटिका के उस पवित्रता से हम वंचित रह गए। उनके पाप के कारण हम सब के अंदर वो आदि पाप का कलंक है। उस कलंक से हम तब शुद्ध हो जाते हैं जब हमारा बपतिस्मा होता है। यीशु के क्रूस पर बहाए गए पवित्र रक्त से हम धोए जाते हैं, हम भी निर्मल हो जाते हैं। उसी तरह उसी मुक्तिदाता यीशु के जन्म से पूर्व जिस नारी ने उन्हें जन्म दिया, उस नारी मरियम को ईश्वर शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। उसके जन्म के पूर्व ही जिस समय उसकी माता ने गर्भ धारण किया, उस समय से आज तक मरियम निर्मल, निष्कलंक, शुद्ध और पवित्र है। संत थॉमस एक्विनास का कहना है कि मरियम प्रभु का पवित्र मंदिर है, वो पवित्र मंजूषा है, और इसीलिए उस तरह पवित्र मंजूषा की स्थिति में उसे तैयार करके उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ धारण करती है। पूर्वी और मध्य एशियाई कलीसियाओं में 7वीं शताब्दी से इस त्योहार को मनाया जाता था। मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का त्यौहार 9वीं शताब्दी से पश्चिमी कलीसिया में भी मनाया जाता आ रहा है। हम लोग माँ मरियम के स्तुति विनती में प्रार्थना करते हैं
आदि पाप रहित रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत पापा पियूस नवी ने 1854 में मरियम के निष्कलंक गर्भागमन को कैथोलिक विश्वास का अभिन्न अंग मानते हुए इसके बारे में आज्ञा पत्र निकाला और उसके 2 वर्ष बाद ही 1856 में फ्रांस के लूर्द में बरनदत को मरियम ने 16 बार दर्शन दिया। वो नहीं पहचानती थी कि यह मरियम है, इसीलिए निष्कलंकता पूर्व वो पूछती थी कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। 16वीं बार जब बरनदत ने पूछा आप कौन हैं, तब मरियम ने अपना परिचय इस तरह दिया, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूँ। संत अल्फोंस कहते हैं कि हमें मरियम का अनुकरण करना है, विशेषकर नीयत की पवित्रता का हम अनुकरण करें। माने मरियम के अंदर उद्देश्य की शुद्धि का जो गुण है उसका हम अनुकरण करें। आज का जो सुसमाचार है एक प्रार्थना की तरह है। प्रार्थना यानी ईश्वर के साथ संवाद। आज हम सुनते हैं कि मरियम से ईश्वर ने बात की और मरियम ने उसका जवाब दिया। मरियम ने भी ईश्वर से बात की, आपसी संवाद। हर प्रार्थना ईश्वर से एक संवाद है। हर प्रार्थना ईश्वर से शुरू होती है और ईश्वर से अंत होती है। और आज हम देखते हैं कि गब्रियल सुखदूत मरियम को दर्शन देते हैं और ईश्वर की योजना का शुभ संदेश सुनाते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम इन शब्दों से घबरा जाती है। जब उसे बताया गया है कि प्रभु आपके साथ है, उसके समझ में नहीं आया, तो स्वर्गदूत उन्हें सांत्वना देते हैं। कहते हैं, मरियम डरिए नहीं। डरिए नहीं, ये शब्द हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में बार बार पढ़ते हैं। पूरे बाइबल में 366 बार ये शब्द आए हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्थात एक वर्ष के प्रतिदिन और एक अतिरिक्त दिन के लिए ईश्वर की सांत्वना है हमारे लिए कि हम उन पर भरोसा करें, विश्वास करें कि वो हमारे साथ है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मरियम को भी बताया जाता है कि डरिए नहीं और आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। और ईश्वर की योजना को गब्रियल स्पष्ट रूप से उन्हें सुनाते हैं कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगे और पवित्र आत्मा की शक्ति से यह कार्य होगा। और इस प्रार्थना की प्रक्रिया में मरियम अपना संदेह भी व्यक्त करती है और कहती है, ये कैसे संभव हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं। और उसका भी जवाब गब्रियल सुखदूत देते हैं और एक उदाहरण भी देते हैं उनके रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के बारे में। और इस बात से मरियम को वो बात पक्की तरह मालूम हो जाता है कि एक अद्भुत कार्य उसके जीवन में हो रहा है। ईश्वर के सम्मुख हाँ कह देती है। वो कहती हैं, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना का यह बहुत ही सुंदर उदाहरण, एक बहुत ही अच्छा मिसाल है। हमारी प्रार्थना भी इसी तरह हो। हर प्रार्थना के अंत में हम ईश्वर को कह सके, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए, आपकी योजना पूरी हो जाए, मैं इसके लिए हामी भर देता हूँ। ये कहने का साहस हम में आ जाए, ये कहने की हिम्मत आ जाए तो हमारी प्रार्थना पूरी हो जाती है, हमारी प्रार्थना सार्थक हो जाता है। जब माँ मरियम के जीवन को देखते हैं, एक बात स्पष्ट है, ईश्वर ने माँ मरियम को एक विशेष कार्य के लिए चुना और माँ मरियम को इस कार्य के लिए तैयार किया। स्वयं ईश्वर के पुत्र
पवित्र त्रित्व के द्वितीय व्यक्ति यीशु की माँ बनने के लिए ईश्वर ने उन्हें चुना, और उसके लिए जो कृपा की ज़रूरत है और जो गुणों की ज़रूरत है वो सब कुछ पहले से मरियम के अंदर उसके जन्म के पूर्व से ही भर दिया। उसी तरह ईश्वर हम में से हर एक को एक विशेष कार्य के लिए चुनते हैं। हमें प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में इस पर मनन करना होगा कि ईश्वर मुझे किस कार्य के लिए चुनते हैं, किस कार्य के लिए मुझे बुलाते हैं। जिस कार्य के लिए ईश्वर हमें चुनते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे अंदर ईश्वर पहले से बहुत सारे गुण, बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारी खूबियां भरते हैं, और हम अपने अंदर जांच कर, अपने को देखकर कि हमारे अंदर क्या गुण हैं, क्या खूबी है, उसके अनुसार ईश्वर की बुलाहट को समझना होगा, उसके अनुसार कार्य करना होगा। बहुत सारे लोग सहायता की ज़रूरत में हैं, इन सब के बीच में हमारी एक बुलाहट है। हो सकता है कि हमारी बुलाहट वृद्धों की देखभाल के लिए हो सकता है हमारी बुलाहट कमज़ोरों और विकलांगों की सेवा के लिए हो सकता है हमारी बुलाहट युवकों को सांत्वना देने या मार्गदर्शन देने के लिए हो। जो भी कार्य के लिए हम बुलाए गए हैं उसके लिए प्रभु पहले से हमारे अंदर वो कृपा भर देते हैं। जिस तरीके से माँ मरियम को आदि पाप से मुक्त करके ईश्वर ने निष्कलंक, निर्मल, पवित्र और शुद्ध बनाया, उसी तरह से प्रभु यीशु के पवित्र रक्त से हम सभी निर्मल, शुद्ध, निष्कलंक बने। मरियम की तरह हम ईश्वर की योजना के सम्मुख अपना सर झुका के ये कह सके, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारी प्यारी माँ मरियम के लिए, और जिस अनंत योजना के अंतर्गत तूने उसे चुना, उसे तैयार किया, आदि पाप से मुक्त किया, हर तरह के पाप के कलंक से मुक्त किया। प्रभु, हम उस महान व्यक्तित्व के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तेरी योजना को जान सके, हम अपने जीवन में तेरी योजना के मुताबिक, तेरी बुलावे के मुताबिक अपना कार्य कर सकें, और हम अपने विचार में, अपने सोच में, अपने उद्देश्यों में हम पूर्ण रूप से शुद्ध और निर्मल रहकर तेरी योजना के अनुसार कार्य कर सके। इसके लिए हमें जो भी कृपाएं चाहिए, हमें जो साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो सारी कृपाएं तू हमें प्रदान कर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।